को पता हुआ है कि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चला हुआ है। अब हम हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट नंबर 4। अब जैसा आप लोगों को सभी को इस बारे में पता हुआ है कि इस तरह से हम लोग पर डे आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आ रहे हैं। अब इसी के साथ में हमारा जो लास्ट जो पार्ट नंबर 3 था उसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चला हुआ था और साइंटिस्टों ने उसके बारे में किस तरीके से इन्वेंशन किया था और किस तरीके से उसे वर्क करना स्टार्ट किया था। अब वहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ पता चला था, क्या सिस्टम क्या था कि अब उस हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ना, अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ जानकारी लेनी है किस तरीके से वो बना था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप लोगों की जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेनिक सेल। अब रीजन क्या हुआ कि इसके अंदर जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेनिक सेल क्यों बोला गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो पहले 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको बताने की कोशिश की थी कि इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होती है, जो लास्ट हमारी सिस्टम बना था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। अब एक वर्ड आया है कि आपके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ बताई भी थी और दोबारा से बता दो। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, ये क्या करेगा कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या करने वाला है ये? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या रीजन है इसका? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अरे यार, तो बच्चों आप लोगों ने इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस एनसीईआरटी के अंदर उसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टेनिक सेल भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर जो कंडीशंस थी वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ड्यू टू स्पॉन्टेनियस। अब ये एक वर्ड क्या आया कि स्पॉन्टेनियस वर्ड, इस वर्ड को भी आप अगर अच्छी तरह समझ लीजिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रिएक्शन अपने आप होंगी। जैसे कि कहीं पर आप लोगों का कहीं झरना गिरने लगता है और कहीं गिर रहा है वो, तो उसके अंदर वो स्पॉन्टेनियस वर्क हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि आप लोग किसी चीज़ के लिए आप लोग उसे चैलेंज कर पाओ, कैसे, क्यों, कब, ये नहीं है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस वर्क हो रखा है। इसी वजह से हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। और हम उनके बारे में इसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब ऐसे ही करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हमारे पास में आ चुका है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको और भी नॉलेज होगी, तो वो क्या करना होता है कि हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि आप अच्छी तरीके से इसको फिगर को बना लेंगे। आपके क्या करना है कि डिफरेंट आपको कंटेनर लेने हैं इस तरीके से। बनाते रहिए आराम से, धीरे से, थोड़ा स्पेस रखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है और आपको समझ में आ जाएगा। आपने 2 कंटेनर ले लिए। इन कंटेनर के अंदर जो हमारा पहला कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बच्चों आपने क्या कर लिया, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन डाल दिया, और जिसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 मोलर। इसका भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, वो कितना है, 1 मोलर, और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसी के अंदर जो जिंक सल्फेट जो आपका जिंक सल्फेट है, इसी के अंदर आप डिप करोगे एक जिंक की रोड।
अब जब आपकी यहाँ पे जिंक सल्फेट है तो ये है आपकी जिंक रोड। इस चीज़ को माइंड में सेट करना कि जो आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर उसी की रोड डिप करनी है। जिंक सल्फेट है ना, तो जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की रोड डिप करनी है। अब यहाँ पे आपका जो आया, जो नेक्स्ट है, इधर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। वो भी कैसा है बच्चों, एक्वस है, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना है, वो फिक्स है, वो है 1 मोलर, बुकों में मिलेगा 1 एम। अब जब आपका ये है तो इधर जब आपने जिंक सल्फेट लिया था तो जिंक की रोड डिप की थी, इधर आप क्या कर लोगे, कॉपर सल्फेट ले रहे हो तो इसके अंदर क्या कर लोगे आप, यहाँ पे आप लोग कॉपर की रोड, इसकी ले लोगे आप, कॉपर की रोड ले लोगे। अब जब आप लोग कॉपर की रोड ले रहे हो तो इनको आप लोगों ने एक बल्ब से कनेक्ट कर लिया, क्योंकि करंट जो फ्लो होगा तो वो तो आपको तभी पता चलेगा ना कि जब बल्ब राइज होएगा। एक बल्ब आपने लगा लिया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इस चीज़ के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपने क्या कर रहा है, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या कर रहा है आपने, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, वो भी एक्वस ले लिया, इसका कंसंट्रेशन 1 एम लिया, और जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की ही रोड डिप कर ली, और कॉपर सल्फेट के अंदर क्या कर लिया आपने, कॉपर की रोड डिप कर ली, और इसको आपने कनेक्ट कर लिया, एक बल्ब लगा दिया इनके बीच के अंदर। अब क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझो, माइंड लगाइए आप लोग। अब इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो तो स्पॉन्टेनियस है, ये तो आपको पता है ना कैसी रिएक्शन हो रही है, मैंने अभी आपको सभी को बताया था कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब जैसे आप लोगों के इसके पास में होता है तो ये हमारी, इसके बारे में हम यहीं पे लिख सकते हैं कि ये हमारा जो वर्क होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस वर्क होगा। अब स्पॉन्टेनियस वर्क होगा तो क्या होगा, पहले तो इसकी कंडीशन ये होगी स्पॉन्टेनियस वर्क होगा। सेकंड केस इसका अब होने वाला क्या है, सेकंड के अंदर जब स्पॉन्टेनियस हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, Zn से Zn2 पॉजिटिव, यानी कि Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव। इस सॉल्यूशन के अंदर इस रोड से क्या जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन इसके अंदर, मतलब यहाँ पे आयंस जा रहे हैं Zn2 पॉजिटिव। अब इस रोड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इस रोड के अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस रोड के अंदर रहेंगे, इन रोड, ये इस रोड के अंदर है, या इसको इनटू द रोड बोल सकते हैं, इनटू रोड। अब यहाँ पे आपके पास इस रोड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन छूट गए। अब इलेक्ट्रॉन छूट गए तो इस रोड पर कैसा चार्ज आएगा, आप लोग सभी को पता है इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव। तो अब इस पे क्या आएगा, हमारी जो रोड है इस पे हमारा जो चार्ज होगा बच्चों, वो याद कर लेना, वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात हो गई, क्लियर है। अब जब इसको डिप किया है तो ये इन रोड की बात है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, अब ये यहाँ से इधर से निकलना स्टार्ट होंगे, अब वो इधर से इधर मूवमेंट करता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वो इस तरीके से इस रोड तक आएंगे आगे। अब क्या होगा कि ये यहाँ से गए इन रोड, अब क्या होगा यहाँ से बार बार, अब ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट, ये इस रोड से अपना क्या ले लेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो अब क्या होगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर भी क्या एक वर्क होने वाला है, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ। इसके अंदर भी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस वर्क होगा। अब स्पॉन्टेनियस वर्क तो होना ही है। अब सेकंड, इसके अंदर सेकंड केस क्या होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो बल्ब हमारा राइज हो जाएगा। अब बल्ब राइज होगा तो क्या होगा कि यहाँ हुआ क्या कि Cu2 पॉजिटिव, एक्वस सॉल्यूशन था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फ्रॉम अ रोड, फ्रॉम अ रोड, याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम अ रोड। 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो Zn Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो Cu क्या कन्वर्ट हुआ,
सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये तो एक्वस सॉल्यूशन था। अब इस चीज़ को भी समझना, जब हमारा ये तरह का फॉर्म हो रहा है तो इधर होगा क्या, इस चीज़ को समझ लीजिए। इधर होगा बच्चों रिडक्शन, और इधर वाले पोर्शन में जब आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? एक बार और ध्यान से देखते रहिए, इसकी जो पॉइंट है वो मैं अलग से यहाँ लिखवाता रहूँगा और आपको समझ आ जाएंगे। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक कंटेनर ये था, एक कंटेनर ये। इस कंटेनर के अंदर हमारा पहले कंटेनर में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 mg आपने मान लिया, उसको मान लीजिए आपको मिलेगा। और इसके अंदर जो जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की रोड डाल दी, और इधर यहाँ पे दूसरा कंटेनर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की रोड डिप कर दी। अब इनको आपस में क्या कर लिया, ये जो हमारा बल्ब है इसे, अब ये हमारा जो इसे बल्ब से अपने कनेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि हमारा जो ये स्पॉन्टेनियस वर्क होना स्टार्ट हुआ, तो जिंक है ना हमारा Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि Zn से Zn2 पॉजिटिव हमारा क्या होता है, जो जिंक का जो वेट है, ये आपने एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा है बच्चों कि जो जिंक का वेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब डिक्रीज होना तो Zn से Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस रोड के अंदर छूट गए, तो इनटू द रोड। अब Zn2 पॉजिटिव यहाँ, तो अब इस नेगेटिव की वजह से बच्चों इस रोड पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ऐसे ही करके यहाँ पे आ गया, तो इस रोड पे कैसा चार्ज आएगा, इस रोड पे कैसा आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन रोड। अब इस रोड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे ऑन रोड, ये चीज़ आपको भी ध्यान होना, इस रोड पे आया। अब इस चीज़ को देखना, यहाँ पे देख लीजिए आप, आपका ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए कि इतना क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे अब ये रिएक्शन इसके अंदर हो रखी है, अब ये रिएक्शन होगी, थोड़ी देर बाद में ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कब बल्ब जलेगा। अब एक बार तो क्या होगा, कंटिन्यूसली तो नहीं छोड़ सकता ना इलेक्ट्रॉन से, कुछ टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो अब बच्चों अब करना क्या पड़ेगा, हमें इस चीज़ को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। अब इसके अंदर होगा क्या इनिशियली, अब सिस्टम क्या होने वाला है, जो हमारा इनिशियल है वो हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन है, तो इनिशियली में हमारा जो Zn2 पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है इनिशियल में, वो SO4 2 नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा। इनिशियली हमारा जो इनिशियली मैं बात करूं, जो हमारा इनिशियल कंडीशन की बात करूं, तो हमारा Zn2 पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा SO4 2 नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर है, जब तक हमारी रिएक्शन नहीं हो पाती। आफ्टर सम टाइम्स जब आपका क्या होगा, यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, तो ये हमारा Zn2 पॉजिटिव का जो है कंसंट्रेशन कैसा होगा, आफ्टर सम टाइम्स कंसंट्रेशन कैसा हो गया बच्चों, वो इंक्रीज हो गया। अब जब 2 पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर चला गया, तो अब इस सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, बताइए आप लोग, दिमाग लगाए। तो इस यहाँ पे जो सॉल्यूशन वो जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा पॉजिटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, हाँ कि नहीं भाई, क्योंकि इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव जाए जा रहे हैं, इस चीज़ को समझो। अब क्या होगा आपको पता है, अब यहाँ से इसी तरीके सिमिलरली ऐसा ही इधर भी होगा। इनिशियली में आपका क्या होगा कि Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बराबर होता है SO4 2 नेगेटिव के कंसंट्रेशन के आफ्टर T टाइम्स। अब होना क्या है कि जब हमारा Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है वो SO4 2 पॉजिटिव के कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। अब क्या हुआ कि फ्रॉम रोड 2 इलेक्ट्रॉन लेता रहा, अब इसके अंदर 2 Cu2 पॉजिटिव जाते रहे, तो अब होगा क्या, यहाँ से जा रहा है, तो SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन कैसा हो गया बच्चों, वो इंक्रीज हुआ। अब जब इसका ये जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ वो कुछ समय बाद में, तो अब इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आएगा, अब इसमें सॉल्यूशन में आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, हाँ कि नहीं, इस चीज़ को समझ लेना, ये कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ड्यू टू आपका SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है।
इसको बोला जाता है नेगेटिव हाफ सेल। क्या बोला जाता है इसको? नेगेटिव हाफ सेल भी बोला जाता है। इधर इसका एक और भी नाम है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, इसका नाम रखा जाता है जिंक हाफ शेल भी बोल देते हैं इधर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में अभी इसके बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पे आपका पास में आएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको इधर। फिर इसके बाद में इसको बोला जाता है बच्चों, जब इसके नाम भी इतने सारे रखे हैं तो अब क्या करना है, नेगेटिव हाफ सेल, जिंक हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको एक और बोला जाता है लेफ्ट हाफ सेल भी बोला जाता है। इसी तरीके से फिर आप लोग इधर चलिए, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के क्या 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 नाम रख सकते हैं इसका नाम। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका नाम है पॉजिटिव हाफ सेल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट कंडीशन में और भी बहुत सारे नाम हैं बच्चे। इसका होएगा रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट कंडीशन और भी बोला जा सकता है इसका, रिडक्शन हाफ सेल बोल रहे हैं। और इससे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, इसका बोलेंगे राइट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, राइट हाफ सेल भी बोल सकते हैं। अब राइट हाफ सेल भी बोला जा सकता है और इसको कॉपर हाफ सेल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इनके नाम हैं और जो करेक्ट हैं एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ये वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरीके से ध्यान देते रहिए और समझते रहिए। आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में बच्चों अभी एक बार देख लीजिए इसका नाम क्या क्या रखा गया है। पॉजिटिव हाफ सेल भी रखते हैं, जिंक हाफ सेल भी रखते हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोला जाता है, लेफ्ट हाफ सेल भी बोला जाता है, और भी इसका जिंक हाफ सेल भी बोल सकते हैं, या आप लोग और भी नाम रख सकते हो, टर्मिनल्स के नाम बेस पे भी हो सकता है। इसको बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको। और इसका एक और भी नाम है वो होगा कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको। अब रीज़न ये भी आपको ध्यान रखना, ये हमारा जिंक रोड है। अब ये जिंक रोड है, यहाँ पे जो आपसे टर्मिनल पूछ लिया जाए तो हमेशा इसका जो है ना ये एनोड पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? ये वर्क करेगा एनोड पर बच्चे। और ये वर्क करने वाला है, ये हमेशा वर्क करता है कैथोड पे वर्क करता है। अब ये हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह समझनी है और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अब हम लोग क्या प्रॉब्लम आ रखी है, मैं आपको पहले भी बताया था कि इस रोड के अंदर जैसे ही हमने रोड इसके अंदर डाली है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपने देखा होगा कि इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब इसी चीज़ की वजह से क्या होगा कि Zn2 इस सॉल्यूशन पे मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो अभी यहाँ से करंट ये इधर फ्लो हुआ और इस तरीके से जाता रहा। जो हमारा इधर ये है ना करंट है, अब इधर यहाँ से हमारे करंट क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा जो यहाँ से जो जेन्युइन बात आ रही है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमारा होता है लेफ्ट टू राइट। याद रखना इस चीज़ का, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है, बट जो हमारा करंट का जो फ्लो है, किसका बात आती है हमारी, जो हमारा करंट का जो फ्लो है, करंट का जो हमारा फ्लो आ रखा है बच्चों, वो होता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इस चीज में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैंने आपको जो बताया था मैं उसको दोबारा बता रहा हूं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहाँ नेगेटिव। अब इस रोड पे कैसे नेगेटिव है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव, जब ये बाहर से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी बढ़ते चले जाएंगे और इधर Zn2 पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से करंट जाना बंद। अब ऐसे ही करके यहाँ पे इस रोड पे क्या है, पॉजिटिव, अभी सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ये गेन करना बंद कर देगा। तो इधर से ये रोड बोलेगी कि हम जाने नहीं देंगे तुझे, ये कहेगा मुझे हम आने नहीं देंगे तुम्हें। तो अब इस सेल का हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है, हम इस सेल को अभी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं।
अब इस सेल को जब हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस सेल को मेंटेन करने के लिए हमें एक यूज करना पड़ेगा सोल्ट ब्रिज बच्चों। अब वो सोल्ट ब्रिज होता क्या है, वो एक यू शेप की ट्यूब होती है इस तरह की, ये लीजिए, ये हमारा सोल्ट ब्रिज है बच्चों, ये सोल्ट ब्रिज है। एक ये हमारी यू शेप ट्यूब है, ये हमारी यू शेप ट्यूब है, वो भी यू शेप ग्लास ट्यूब, यू शेप ग्लास ट्यूब। इधर हम कॉटन या वूलन लगाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो फील किया जाता है ना बच्चों, वो किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो भरा जाता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरा जाता है, या इसके अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें भी बहुत सारे केस हैं। जैसे आपके पास में, जैसे आपने KCl ले लिया, या आपने KNO3 ले लिया बच्चों, या इसके बाद में आपने KCl ले लिया, KNO3 ले लिया, या आपके पास में जो आता है वो होता है अगर 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 पाउडर पाउडर इन सेमी एक्वस सॉल्यूशन, इन सेमी एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक पाउडर होता है तो पाउडर टाइप का भी इसके अंदर भरा जाता है। अब रीजन क्या है कि अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब मैं इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इस छोटे से पोर्शन के अंदर। अब क्या काम होता है इसके अंदर, जो इसका नाम ये यू शेप ट्यूब है, और इसका यहाँ पे इसका जो नाम है वो है सोल्ट ब्रिज बच्चों, सोल्ट ब्रिज। अब ये सोल्ट ब्रिज लगा दिया आपने, अब इसका सोल्ट ब्रिज आपने लगा दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मेन की बात होती क्या कि इसके अंदर जो है KCl है वो आयनों में ब्रेक हो जाएगा। KCl को हम आयन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब आपको पता है कि K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव, तो इधर की तरफ में क्या जाएगा, इधर की तरफ में तो जाएगा Cl नेगेटिव, और इधर की साइड में क्या जाएगा, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब याद रखना इसके अंदर जो मेन बात है, जो हमारा इधर जो हमारा ये एनायन जा रहा है बच्चों, ये एनायन, और इधर को जा रहा है हमारा बच्चों क्या जा रहा है, कैटायन। जो एनायन और कैटायन का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होता है भाई। जब जब इसको ज़रूरत होगी तो इधर से एक यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा, और इधर से भी नेगेटिव, और इस तरीके से जो इसकी इलेक्ट्रिक यानी कि न्यूट्रलिटी हो वो मेंटेन रहती है, और इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाती है। बोलो आपको बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे इसका कंसेप्ट और भी बचा हुआ पार्ट है। चलिए, इसके बाद में आपका जो कंसेप्ट आता है, अब हम लोग इसको मगअप करने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और भी कैरी कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। अब पहला तो सबसे बड़ा मेंटेन क्या कर रहता है कि ये मेंटेन करता है कैटायन और एनायन रेशो। क्या कर लेता है, ये एनायन और कैटायन का जो रेशो उसको मेंटेन करके रखता है। तो सबसे पहला तो काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल से, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, भाई इसको एक की ज़रूरत है तो इधर एक चला गया, इधर एक चला जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ द सोल्ट ब्रिज, ये आते हैं एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये मेंटेन करता है कैटायन और एनायन रेशियो को, ये सीधी सी बात है, मेंटेन कर पाता है, या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अब इसके बाद में सेकंड केस क्या करता है,
कि ये सोल्ट ब्रिज का मेन वर्क होता क्या है सोल्ट ब्रिज का, और भी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सिस्टम होता है। इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट allowing the current या allowing the electrons। जब ये अलाउ करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को, तभी तो कंप्लीट कर पाता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस फंक्शन के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये मिनिमाइज करता है लिक्विड जंक्शन को। ये मिनिमाइज कर देता है लिक्विड जंक्शन को। ये इसके फंक्शंस हो गए बच्चों। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ और आप लोगों को ये चीज़ कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आई होप। एक बार मैं इसको दोबारा से बताया तो और आपको अच्छी तरह समझ में आ भी जाएगा। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट बताया जाए सेल डायग्राम, सेल रिप्रेजेंटेशन जो बचा हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका करा देंगे। अब देख लीजिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, वो मैं सेकेंड वीडियो में लेके आऊँगा। देख लीजिए आप लोग, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैलिलियन सेल या वोल्टेरिक सेल, इसको देख लीजिए एक बार कि हमारा सबसे पहले एक आप लोगों ने कंटेनर लिया है, फिर दूसरे वाला कंटेनर ले लिया। अब एक कंटेनर के अंदर, इसके अंदर हमने क्या करा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन अंदर डाल दिया। वो भी एक्वस होना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए, और इसका जो बच्चों क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपके जिंक की रोड इसके अंदर डिप करिए, तो अब क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट के अंदर तो जिंक की रोड डिप करनी है, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की रोड डिप करनी है। यहाँ पे आपने डाल दिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस वर्क होना स्टार्ट हुआ कि Zn ने क्या, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हुआ, इस सॉल्यूशन के Zn2 पॉजिटिव जनरेट होने स्टार्ट हुए। अब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इनटू द रोड, ये इलेक्ट्रॉन्स रोड्स के अंदर रह गए। अब रहने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट टू, मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो लेफ्ट टू राइट। अब इधर से जाएंगे तो यहाँ पे बल्ब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। अब जब ये गेन कर लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो ये तो Cu2 पॉजिटिव था। अब मैंने कहा ये भी स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो Cu बना यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, ये हुआ आपका रिडक्शन। अब इसके अंदर क्या सिस्टम बना कि अब इसे मेंटेन करना स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी वजह से हमारा ये सेल में सिस्टम क्या बना, अब क्या हुआ कि जब नेगेटिव चार्ज बना तो इस रोड पे कैसा हुआ, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये मैंने कहा इनटू द फ्रॉम अ रोड से आ रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, रोड से आ रहे हैं, तो फ्रॉम अ रोड 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर। तो अब क्या होगा, इस पर कैसा चार्ज हुआ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया। अब बेसिकली बात मैं आपको बता दूं, इसलिए इसका नाम नेगेटिव हाफ सेल भी रख सकते हैं, इसको हम जिंक हाफ सेल भी रख सकते हैं, जो कि जिंक रोड इसके अंदर डाली हुई है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, और एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम इसलिए बताए जा रहे हैं कि बच्चों आपके एग्जाम में कौन सा नाम आ जाए किसी को भी पता नहीं है, इसलिए हमें सारी नॉलेज रखनी पड़ेगी। अब इसी वजह से इधर जब चार्ज आया तो पॉजिटिव हाफ सेल बोला जाएगा, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोला जाएगा। ये राइट हाफ सेल है, और ये कॉपर हाफ सेल भी बोल सकते हैं, इसको हम कैथोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं। अब इसी वजह से आप लोगों को मैंने क्या कहा था, इस चीज़ में देखिए कि हमारा जो इनिशियली है वर्क, तो Zn2 पॉजिटिव SO4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इक्वल है इनिशियली। आपको पता है इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग में ये हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल था। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम्स होता क्या है कि ये Zn2 पॉजिटिव आते जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं, तो SO4 की तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा। जब Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन बनता जा रहा है। अरे बनता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। फिर ऐसे ही सिमिलरली इधर जाइए आप लोग। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर हमने लोगों ने क्या करा, तो इनिशियली Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन SO4 नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर है। अब क्या होगा कि अब फ्रॉम अ रोड, अब रोड से ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए लेता जा रहा है, तो अब यहाँ Cu2 पॉजिटिव जाते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव जा रहे हैं, तो SO4 की तो गैदरिंग अपने आप ही बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो अब SO4 की गैदरिंग बढ़ गई तो अब क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा तो यहाँ नेगेटिव, याद रखना यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव सॉल्यूशन पे। अब यहाँ ये नेगेटिव ये सॉल्यूशन पॉजिटिव, अपोजिट होंगे बच्चों। अब उसके बाद में आप लोगों ने क्या काम करा, मैंने कहा ये रिएक्शन पूरी तरीके से नहीं चल पाती, तो इसी वजह से हम लोग इसके बीच में क्या लगाते हैं, सोल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब ये सोल्ट ब्रिज एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब होती है। अब ये यू शेप आया हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, जैसे KCl KNO3 वट, या अगर पाउडर इन सेमी एक्वस सॉल्यूशन में पड़ेगा, तो ये इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। अब यहाँ पे कॉटन या वूलन हम लगाते हैं, अच्छी तरीके से हम मेंटेन करे हुए हैं। अब आप लोगों के पास में इससे आगे का जो कंसेप्ट आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। ये बहुत बार आता है एग्जाम का। ये करते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली मेंटेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से। अब अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जितने, अब यहाँ आपको पता है कि आपके पास में सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली मेंटेन करना है इसका सोल्ट ब्रिज का काम। इट कंप्लीट द सर्किट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सर्किट को क्या कर लेता है, पूरा सर्किट करता है। भाई आप लोगों ने देखा होगा ना कि घर पे आप लोगों की पेंसिल सेल होती है, अब वहाँ पर सोल्ट ब्रिज कैसा होता है, जो आपका नॉर्मल सी बात है इस तरह की फॉर्म में होता है बच्चों। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ इस तरह की फॉर्म आएगी और ये आपका, ये जब आप लोग ये बनाते हो इस तरह की फॉर्म है, और यहाँ ये वाली फॉर्म होती है, और इसके अंदर ये ग्रेफाइट का एक लगा होता है, और नीचे ये जो मेंटेन होता है पेंसिल सेल के अंदर, जो ये नीचे सिक्का सा लगा होता है ना, आपने देखा होगा एक बार। तो अब लोग यहाँ पे ऊपर ये कैप लगा होता है रेड कलर का। तो अब इसके अंदर जब आपको ये पीछे जो लगा होता है, ये पीछे जो कंडीशन में लगा होता है, ये सोल्ट ब्रिज ही होता है। क्या होता है बेटा, सोल्ट ब्रिज ही होता है। सोल्ट ब्रिज के बिना आप लोग ये है ना पेंसिल, आप लोग सेल को चला सकते हो, बिल्कुल भी नहीं चला सकते बच्चों। इसलिए आप लोग ध्यान देखते रहिए, और ये आपको आई होप ये लेक्चर पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप लोग मेहनत करते रहिए, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। आप लोग जिन बच्चों को कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप शेयर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।